नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। काफी बड़ा अपडेट आप सभी के लिए रेलवे की तरफ से यानी कि भारतीय रेल की तरफ से आ रही है। आपको बताना चाहता हूँ, भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर से नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है रिक्रूटमेंट का, जॉब का या भर्ती का, जिसको जो भी आप इसको कहते हो। इसमें 1104 वैकेंसियां निकाली गई है टोटल अप्रेंटाइज की। एक्ट अप्रेंटाइज के तहत यहाँ पर 1104 लोगों को जॉब मिल रही है अप्रेंटाइज की, जिसमें उनकी ट्रेनिंग होगी। साथ में उनको जो श्रम होगा, मतलब जो आप ट्रेनिंग में सीख तो रहे ही है, साथ में इसके साथ साथ आपको स्टाइपेंड यानी कि जो सैलरी होगी पर मंथ की, आप स्टाइपेंड कह रहे हो या एक श्रम कह लो, वो आपको मिलेगा इस वैकेंसी पर। ऑल इंडिया फिलअप होगी, मतलब कि ये पूरे देश से लोग इस पर फिल कर सकते हैं इस वैकेंसी को। मैं सारी जानकारी आपको अब इस वीडियो में दे देता हूँ। जो भी लोग एलिजिबल हो अप्लाई कर लो जाके। आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ नोटिफिकेशन इस जॉब का जो अप्रेंटाइसिस का निकाला गया है। इसके अंदर आपको बता दूँ, ये अभी किसी को अप्रेंटाइस नहीं पता तो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में क्या होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय रेल हर बार हर महीने कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिवीजन में, अपने किसी ना किसी सेक्टर में, आप समझ लो जैसे कि नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, या फिर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और सेंट्रल रेलवे के अंदर अलग अलग जगह, मतलब कि पूरे देश में, भारत देश में अपने अलग अलग जगह पर, जहाँ पर भी वो आज के समय ऑपरेट है, जहाँ पर भी वो आज के समय पर अपनी रेलों को चला रहे हैं पूरे भारत देशों में, पूरे भारत देश में। तो उसके रिगार्डिंग वो करते क्या है, जो लोग नए नए होते हैं, जब सपोज मानिए आपके पास क्वालिफिकेशन होती है, आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास है, ग्रेजुएट्स हैं, आपके पास आईटीआई के सर्टिफिकेट्स हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो वो क्या करते हैं, कभी कभार तो वो अपने रेगुलर जॉबों को निकालते ही हैं, आपको पता ही होगा, जो कि अलग से एग्जाम लेके फिलअप होती हैं। कुछ वैकेंसियां वो ऐसे भी निकालते हैं जो हर महीने आपको देखने को मिल जाएंगी अप्रेंटाइसिस की, जो कि ये होती हैं कि आपके पास क्वालिफिकेशन होती है लेकिन आपको उस चीज़ का काम नहीं आता। तो आप करते क्या हो, आप इन वैकेंसियों पर अप्लाई करते हो, पहले उसका ट्रेनिंग लेते हो रेलवे द्वारा, जो कि फ्री होती है। भारतीय रेलवे आपको ट्रेनिंग फ्री देता है, प्लस आप सीखने के साथ साथ वहाँ से पैसे भी कमाते हो, जो कि हर महीने आपको मिल जाता है, जिससे कि आप समय तो दे रहे हो अपना ट्रेनिंग में, साथ में उसका नुकसान ना हो, आप सीखे भी और पैसा भी आपको मिलता रहे। तो ये एक भारतीय रेलवे की मुहिम चल रही है पूरे देश में आज के समय, और जिसको लेके अप्रेंटाइसशिप कहा जाता है। और ना कि सिर्फ भारतीय रेलवे में, और भी ऐसे बहुत सारे ऑफिस और सरकारी विभाग हैं, और कुछ कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जो अप्रेंटाइसिस लेती हैं लोगों को एज अप्रेंटाइसिस, उनको लेकर, उनको ट्रेनिंग देकर, उनको उससे उनसे काम करवा के उनको उसका पैसा दिया जाता है। तो सिंपल आज के समय भी ये हो रहा है और बहुत जगह हो रहा है। अब भारत में जिन लोगों को नहीं पता, ये आपको बता रहा हूँ, आप सभी लोग ध्यान से सुनो। एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एज और सिलेक्शन प्रोसीजर, और अप्लाई करने की डेट्स और फॉर्म की फीस, और किस पोस्ट पर क्या वैकेंसियां हैं, कौन कौन सी पोस्टें हैं, और वो पोस्टों पर क्या स्टाइपेंड मिल रहा है, और ये कहाँ पर जाना होगा इसकी ट्रेनिंग के लिए, सारी जानकारी आपको बताई जाएंगी इस वीडियो में। जो भी लोग पूरा देखते हैं इस वीडियो को, उन सभी को सारी जानकारी यहाँ से मिल जाएंगी। इसके लिंक जो रहेंगे नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई करने के लिए, सारे लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहे होंगे। मेरे को अलग से यहाँ पर कुछ अलग से डिस्क्राइब करने का इसकी जरूरत नहीं होगी। 1104 वैकेंसियां टोटल है, मतलब कि 1104 लोगों को यहाँ से जॉब मिल जाएगी अप्रेंटाइसिस की। पूरे देश भर से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सपोज आप मानिए झारखंड में रहते हो, उड़ीसा में रहते हो, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, पंजाब में रह रहे हो, मध्य प्रदेश, मेघालय, मणिपुर में रह रहे हो, या फिर तेलंगाना, तमिलनाडु में रहते हो, केरला, कर्नाटका, या किसी भी ऐसी जगह में, किसी भी ऐसे गली में और किसी भी ऐसे मोहल्ले में पूरे भारत देश में रह रहे हो, तो आप सभी के लिए जॉब होने वाली है। ये ऑफिशियल वेबसाइट रहेगा आपका। आप जानते ही होंगे कि आज जैसे कि आपका भारतीय रेलवे है, उनका एक वेबसाइट नहीं है, उनका रेलवे रिक्रूटमेंट सेल का अलग वेबसाइट है, जिसको आरआरसी आप लोग कहते हो। एक उनका आरआरबी का अलग है, उनका इंडियन रेलवे का टिकट बुकिंग IRCTC करके वो अलग है। इसके अलावा हर रीजन की उनकी अलग अलग वेबसाइट है, जिससे कि कैंडिडेट को एक क्लियर हो सके कि ये भारत देश के इस रीजन की वेबसाइट है। तो अगर
कोई भी अपडेट आएगा इस रीजन के रिगार्डिंग, चाहे वो वैकेंसी का हो, कोई नोटिस हो, या फिर कोई भी अपडेट होगा उस एरिया के रिगार्डिंग उस रेलवे में, तो वो अपने उसी वेबसाइट पर देंगे। और दूसरा वो अपने मेन वेबसाइट पर भी इस चीज़ को देते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि आपको नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का कोई भी नोटिस साउथ वेस्टर्न रेलवे पे ना मिले, साउथ ईस्ट पे ना मिले, या दूसरी जगह पे ना मिले, वो सिर्फ वहीं मिले और एक मेन वेबसाइट पे मिले। ये होगा क्योंकि इसीलिए वो उन्होंने अलग अलग इन वेबसाइटों को आपका बनाया हुआ है आपकी सुविधा के लिए। चलिए मैं आपको सारी जानकारियां दे देता हूँ। एक्ट अप्रेंटाइसशिप के अंदर आपको ये चीज़ मिल जाएगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ आपको कैसे इसको ढूंढना होगा। सबसे पहले आपको वेबसाइट पे यहाँ पर दिख रहा होगा कॉन्टैक्ट अस स्लैश रिक्रूटमेंट। इसके अंदर आप नीचे आओगे तो रिक्रूटमेंट करके दिख रहा होगा। इसके अंदर आपको यहाँ दिख रहा होगा RRC, RRB, अदर रिक्रूटमेंट और बाकी सारा कुछ। हम RRC रेलवे रिक्रूटमेंट शेल के अंदर है, और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको दिख जाता है। मैं आपको दोबारा दिखा दूँ, ये देखिए RRC के अंदर आपको यहाँ से दिखेगा एक्ट अप्रेंटाइज ट्रेनिंग नोटिफिकेशन। इसको आप क्लिक कर देना, आप डायरेक्ट यहाँ आओगे। इसमें आपको दिख जाएगा नया नोटिफिकेशन जो कि 24/11 तारीख को आया है, यानी कि 11वें महीने की 24 तारीख में आया है। नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक दोनों यहाँ पर दिए गए हैं। हम इसी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि अप्लाई करने के लिए आप लोगों को कैसे जाना है। अब देखिए RRC नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर से निकाला गया नोटिफिकेशन है एक्ट अप्रेंटाइज। ये एक अपने रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं इन्हीं के द्वारा। अब देखिए RRC मतलब रेलवे जो है गवर्नमेंट है, आपको पता है, भारतीय रेल। दूसरा इनका क्या है कि इन्हीं के द्वारा सरकार में रहकर इन्होंने अपने रूल बनाए 1961 में, जिसको लेकर ये रिक्रूटमेंट कर लेते हैं। मतलब कि ये करते क्या है, यही रूल बनाएंगे, यही रिक्रूट करेंगे, यही अप्रेंटाइसशिप कराएंगे, यही ट्रेनिंग कराएंगे, यही आपको पैसा देंगे। बस आपको अपना समय देना है। इस बात का आप सभी लोग ध्यान रखें। मैं आपको बता दूं 25/11 से फॉर्म चालू हुए हैं। 25/11 मतलब कि 25 तारीख से फॉर्म चालू हो चुके हैं, और 24 दिसंबर तक इसके फॉर्म भरा लिए जाएंगे 5 बजे तक, यानी कि शाम के 5 तक। जो लोग भी 24 दिसंबर तक फॉर्म भरना चाहें भर सकते हैं। आप देखेंगे तो इन्होंने बोला है इनवाइट करा जा रहा है सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स को। 1961 आपको याद नहीं हो, मैं आपको बता दूं, आप 1961 वाले ईयर का अप्रेंटाइसिस एक्ट पढ़ना, वहां पर इसके रूल दिख जाएंगे, जिसके तहत NER यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे आपका रिक्रूटमेंट कर रहा है। मैं आपको बता देता हूँ किस किस यूनिट में करेगा। एक आपका मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर की जगह पर करेगा 411 वैकेंसियों पर। गोरखपुर कैंट के अंदर सिग्नल वर्कशॉप पे करेगा 63 लोगों की वैकेंसियों पे रिक्रूटमेंट। ब्रिज ब्रिज वर्कशॉप गोरखपुर कैंट, ये जगह का नाम है गोरखपुर कैंट, और ये रेलवे के अंदर है। और इस रेलवे डिपार्टमेंट में ब्रिज वर्कशॉप करके यूनिट है, उसके अंदर 35 वैकेंसी 35। मैकेनिकल वर्कशॉप जो कि इज, इज, इज्जत नगर में है, और ये 151 वैकेंसियां वहां पर है। डीजल शेड इज्जत नगर में ये आपकी वैकेंसी 60 है। और लखनऊ जंक्शन पे कैरियज एंड वैगोन के अंदर 155 वैकेंसियां हैं। तो आप लोग सभी लोग गोंडा में भी हैं और ये, और वाराणसी में भी हैं। तो कुल मिला के सारी वैकेंसियां उत्तर प्रदेश राज्य की रहेंगी 1104 वैकेंसियां। अब मैं आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी समझाता हूँ, और किस यूनिट में किस ट्रेड पर रिक्रूटमेंट हो रही है ये समझा देता हूँ। ट्रेड ये होता है, आप अपना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से 6 महीने, साल, 2 साल, जो भी आपका ड्यूरेशन रहता है, अलग अलग कोर्सों का अलग अलग रहता है हर जगहों पे। जिन लोगों ने भी यहाँ पर अपना ITI सर्टिफिकेट का ट्रेड सर्टिफिकेट करा हुआ है, चाहे वो फिटर में हो, वेल्डर में हो, एक ऐसा कोर्स होता है कि आप उस फील्ड में करते हैं, उसका सर्टिफिकेट तो मिलता ही है, साथ में आप उसमें पास होते हैं, तभी आप ITI सर्टिफिकेट के साथ इन वैकेंसियों को ले पाते हैं, जो कि ट्रेड वाली होती है। मैं आपको बता दूं मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर यूनिट में जो आपकी फिटर और वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर और पेंटर और मशीनिस्ट की जरूरत है, जिसके अंदर फिटर की 140 वैकेंसियां हैं। उस 140 में से 57 वैकेंसी अनरिजर्व वालों से भरी जाएंगी, 14 EWS वालों से, 21 अनुसूचित जाति से, 10 अनुसूचित जनजाति से, एक्स सर्विसमैन वालों की 4 वैकेंसी रहेंगी, और डिसेबिलिटी वालों की 6 वैकेंसियां होंगी। जो लोग भी गोरखपुर के मैकेनिकल वर्कशॉप पे फिटर पोस्ट पे अप्लाई करेंगे, उनको बताना चाहता हूँ कि आपको 1 साल ट्रेनिंग अपनी लेनी होगी यहाँ पर, और ये वैकेंसी आपको 140 रहेंगी फिटर की इस जगह पर।
और इसी तरीके से आपको वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, ये सारी वैकेंसियां समझनी होंगी खुद। ये टेबल आपके सामने रहेगी, ये आपको दी गई है। दूसरा, ये टोटल वैकेंसी आपको दिख रही होंगी। यूआर में 166 हैं जो कि गोरखपुर मैकेनिकल वर्कशॉप में भरी जा रही हैं, और ईडब्ल्यूएस में 42, और अनुसूचित जाति से 60, जनजाति से 32, और 111 ओबीसी वालों से, तो 411 यहाँ से टोटल हो जाती हैं ये सारी। सिग्नल वर्कशॉप गोरखपुर कैंट में वैकेंसियां कितनी है, यहाँ पर टोटल 63 वैकेंसी। आप सभी लोग समझ लेना, सबकी एक एक साल की यहाँ पर ट्रेनिंग चलेगी। ब्रिज ब्रिज वर्कशॉप वालों की भी आप देख लेना, वहाँ पर सिर्फ एक ही वहाँ पर कितनी वैकेंसी दिखाई जा रही है, 35 वैकेंसी वहाँ दिखाई जा रही है। तो सभी लोग यहाँ से वैकेंसियाँ समझ लेना। तो टोटल यहाँ पे वैकेंसी आपकी 1104 हो जाएंगी। मैं बता दूं, डिसेबिलिटी वालों की वैकेंसी 4% रिजर्वेशन के हिसाब से दी गई है। एक्स सर्विसमैन को 3% दिया गया है। तो जो भी यहाँ पर लिखा है आपके रिजर्वेशन दिए गए हैं, जो भी आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नियम है। अब मैं आपको बता दूं, एज लिमिट में कह रहे हैं 15 से ऊपर वाले और 24 से नीचे वाले फॉर्म भरेंगे, यानी 15 से 24 के बीच में जो लोग भी है आज के समय वो फॉर्म भरेंगे। जो लोग भी 25 तारीख 11वें महीने में, नवंबर में 2023 में जो लोग 15 कंप्लीट कर गए वो फॉर्म भरो, 24 कंप्लीट कर गए फॉर्म भरो अगर आप SC ST हो, क्योंकि आपको 5 साल का रिलैक्सेशन है। ओबीसी वाले भी भर सकते हैं 24 कंप्लीट में। दिव्यांग जनों को यानी डिसेबल्ड वालों को 10 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे अपने एज में। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये होगी कि जो लोग भी अपने 10th पास्ड हैं 50% मार्क्स के साथ, और अपने ITI कर रखा है उन्होंने उस ट्रेड में जो आप जिस पे अप्लाई कर रहे हैं। सपोज कोई अप्लाई कर रहा है पेंटर के पोस्ट पे, तो उसके पास पेंटर का ITI ट्रेड सर्टिफिकेट हो और वो 10th पास हो 50% से ऊपर के साथ, तो वो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। डेट का ध्यान रखें, यही डेट क्वालिफिकेशन और हर चीज़ की डेट यही रहेगी जो फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है। फिजिकल स्टैंडर्ड, जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। विल हैव टू सबमिट मेडिकल सर्टिफिकेट, उनको सबमिट करना है। और ये किसी मेडिकल अथोराइज्ड मेडिकल ऑफिसर से इशू होना चाहिए सर्टिफिकेट मेडिकल की आप फिट है मेडिकली। एलिजिबिलिटी जो दिव्यांग वालों की रहेगी एक पार्टिकुलर ट्रेड के लिए, वो गवर्नमेंट के रूल को फॉलो करते हुए देख लें। प्रोसेसिंग फीस आपसे 100 रुपीज़ ली जाएगी। जो लोग SC ST हैं या रिजर्वेशन कैटेगरी में हैं, और खासकर सारी महिलाएं, चाहे वो जनरल भी हो या किसी भी कैटेगरी से हो, तो आप सबको फीस पे नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ जनरल के मेल को, और बाकी बिना किसी रिजर्वेशन कैटेगरी वाले के मेल कैंडिडेट को पे करने हैं। फीमेल को पे ही नहीं करने किसी भी कैटेगरी में, और रिजर्वेशन में मेल फीमेल दोनों को पे नहीं करने। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन में होगा। ऑनलाइन में 100 रुपये लिए जाएंगे, आपसे मैंने बता दिया है किन से लिए जाएंगे, वो लोग अपना अप्लाई कर देंगे फॉर्म पे। मोड ऑफ सिलेक्शन सिंपल सा बोला गया है, यहाँ पर आपकी वेटेज दी जाएगी। आपका सिलेक्शन आपके 10th के मार्क्स और ITI के दोनों को इक्वल वेटेज देते हुए ये आपको सिलेक्ट करेंगे। जिन्होंने ITI और 10th दोनों पास्ड हैं उनको यहाँ पर ये देखेंगे कि किस दोनों को मिलाकर अलग अलग इंडिविजुअल, और दोनों के मिला के जिन लोगों के ज़्यादा मार्क्स आएंगे उनके चांस बढ़ जाएंगे यहाँ पर आपको जॉब मिलने के। ट्रेनिंग एंड स्टाइपेंड बता दूं, यहाँ पर जो भी लोग जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाते हैं, जिनको भी सिलेक्ट किया जाता है आपकी क्वालिफिकेशन के बेस पर, मार्क्स के बेस पर, उन सभी को यहाँ पर स्टाइपेंड गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से दिया जाएगा कि क्या स्टाइपेंड मिलने वाला है। स्टाइपेंड वो हो जाता है कि आपको ट्रेनिंग के साथ कितने रुपए मिलेंगे यहाँ पर काम करने के, वो आपको बाद में पता लगेगा। जो इन्होंने नहीं बताया, सरकारी रूल है ये। आपको मैं अगर जनरल आइडिया आपको चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ। 7,000 रहेंगे आपके। आप ये मान लो कि 7,000 रुपये आपको पर मंथ मिल रहे होंगे। एक मिनिमम ट्रेड बता रहा हूँ मैं ये। मैक्सिमम आपके 9,000, 10,000 तक भी आप इसको मान सकते हैं, इतना आप ले सकते हैं। यहाँ पर 9 से 10,000 से ऊपर नहीं जाएगा, चाहे वो कोई सा भी ट्रेड हो। तो इस बात का सभी लोग ध्यान रखें। 7,000 कम से कम रहेंगे, और मैक्सिमम हो सकता है कि 9 से 10,000 आपका किसी ऐसे ट्रेड में जा रहा हो जिसकी वैल्यू, जिसका काम उस पोस्ट का जो है ज़्यादा होता है। ये स्टाइपेंड मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पर वैसे दिया नहीं गया आपको, वैसे यही है। मैंने इसको रीड करा तो मेरे को यही पता लगा कि आपके गोरखपुर के लिए जो अप्रेंटाइज की जो स्टाइपेंड है अभी के समय, वो यही दिखाया जा रहा था, तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी। बाकी कंडीशंस को यहाँ पे सभी लोग रीड कर लेना। ये कुछ कंडीशन यहाँ पर आपकी लिखी हुई है। चलिए आगे आ जाते हैं। इसमें आप देखिए इन्होंने हिंदी में भी दिया इसी चीज़ को।
वही आपकी वैकेंसियों को दोबारा बताया इन लोगों ने। अब एज की बात करता हूँ मैं। एज आपको मैंने पहले ही बता दी थी, एज बता दी, क्वालिफिकेशन बता दी है। फिजिकली फिट होना जरूरी है, मेडिकली फिट होना जरूरी है। आप जो लोग भी मेडिकली फिट है उसका उनके पास प्रूफ होना चाहिए। आवेदन का तरीका ऑनलाइन होगा। चयन की प्रक्रिया भी आपके 10th और ITI के बेस पर सिलेक्ट की जाएगी। कोई अलग से रिक्रूटमेंट का कोई एग्जाम नहीं होगा इसमें। अन्य शर्तें जरूर रीड करें, सारी आपके लिए जरूरी रहेंगी। यहाँ पर एक सर्टिफिकेट, ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट रहेगा, फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट रहेगा। जो लोग भी फिजिकली फिट हो उनको उनको ये वाला सर्टिफिकेट भर के सबमिट करवाना होगा, जिससे कि ये प्रूफ हो जाए कि आप मेडिकली फिट हैं। तो उसके लिए आप ये चीज़ करवा देंगे। ये सारे पॉइंट आपको यहाँ से दिख रहे होंगे। ये प्रिंट होना चाहिए एक ही पेज पे दोनों साइड में। आप देख रहे होंगे 2 पेजों का आपको दिख रहा है पूरा ये सर्टिफिकेट। तो इसको आपको करना क्या है, इसका प्रिंट ऐसा करवाना है कि एक पेज पर ये आगे का आ जाए और एक पेज पर वो पीछे का ये सारी चीज़ आ जाए। और इसको सबमिट जरूर कराएं। नेम बता दें मेडिकल ऑफिसर का, और उनकी सील यानी कि उनकी जो स्टैंप रहती है, जो मोहर होती है, वो उनको आपको यहाँ पर लगवा देनी है इस सर्टिफिकेट पर। और उसके बाद ही माना जाएगा कि आप मेडिकली फिट हैं। उसका सर्टिफिकेट यही रहेगा। तो ये जरूर सबमिट करना है उन सभी लोगों को जो लोग मेडिकल फिट हो। ये जरूर मांगा जा रहा है आपसे, इस बात पे ध्यान देना सभी लोग। अभी इसमें अगर आप किसी कास्ट में रिजर्वेशन में आते हो तो उसका सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन ढूंढ लो, ब्राउजर पे जाके आप सिंपल ये देखो कि कास्ट सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कौन कौन से हैं, वहां से आप देख लो। उनका फाइल डाउनलोड करके उसको उसको फिल करके सबमिट करो। एक अपने DM या SDM के ऑफिस जाके, तहसीलदार या जो भी आपका उस पर वैलिड एक ऐसे ऑफिस है जिनकी वैलिड स्टैंप मानी जाती है, उनसे वहाँ पे सब वेरीफाई करा के फिर उसको जो है आप उसका उसका जो है एक फ़ोटो लेकर अपलोड कर दो फॉर्म में ही। तो तभी आपसे आपका रिजर्वेशन में आपको फ़ायदे मिलेंगे, चाहे वो फॉर्म के फीस हो, एज में हो, या फिर आगे आने वाले समय में ट्रेनिंग के दौरान हो। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना होगा। अभी ऐसे लोग वो भी होंगे जिनको आज ही पता लग रहा है कि वो लोग किसी इस कैटेगरी में आ रहे हैं, वो SC में आते हैं, ST में आते हैं। कुछ लोगों को यही नहीं पता होता। सब लोग क्या सोचते हैं कि यार ये क्या है, ये तो हमें आज पता लग रहा है कि हम इस कास्ट में हैं। लोगों को ऐसा भी होता है। तो उनको खास बताना चाहता हूँ कि ऐसे में आपको देरी नहीं करनी है। आप UR कैटेगरी से अप्लाई करो, क्योंकि आप अभी फॉर्म बनवाने जा रहे हो तब तक आपका फॉर्म का डेट निकल रहा है इस वाले का। तो फिर आप लेट हो जाते हो और इस चक्कर में आपसे ये जॉब जा सकती है। तो सभी लोग जिनके पास अभी कास्ट वाले फॉर्म नहीं है तो वो UR से अप्लाई करें, और जिनके पास है तो वो अपना अपने फॉर्म के साथ अप्लाई करें। याद रखें वो फॉर्म वही होना चाहिए जो वैलिड हो, अभी चल रहा हो, उसकी डेट अभी वैलिड हो। सारी जानकारी आपको क्लियर हो गई होंगी। लास्ट डेट का जरूर ध्यान रखें। 24 दिसंबर इसमें लास्ट डेट है, 5 बजे तक की। आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं इसमें। ऑल इंडिया यानी कि अगर मान लीजिए आप पूरे देश में किसी भी जगह रह रहे हो, किसी भी जगह, आप उत्तराखंड में रह रहे हो, ठीक है, उड़ीसा में रह रहे हो, गुजरात, महाराष्ट्र में, गोवा, पुडुचेरी में रहते हो, या आप मान लो दिल्ली में रहते हो, कहीं भी रहते हो, आप सभी लोग भारत की नागरिकता के साथ इसमें अप्लाई कर सकते हो। मैं एक बार लिख देता हूँ इसमें, ऑल इंडिया आप इसमें एलिजिबल हो। इस बात का आप सभी लोग ध्यान रखें। चलिए हम थोड़ा और आगे आते हैं। इसमें आप अप्लाई करने के लिए यहाँ आओगे, आपको दिखा दूँ ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको करना क्या होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे क्लिक कर देना। आपको एक अलग से स्क्रीन आएगा, आप देख लो यहाँ से आ गया, वही वाला है जो हम जिस पे अप्लाई कर रहे हैं। आपको आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन केयरफुली और प्रोसीड कर जाना यहाँ से। ट्रेड यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, कौन से ट्रेड पे अप्लाई कर रहे हो। सपोज मैं चाह रहा हूँ कि मुझे जो है फिटर का पोस्ट पे अप्लाई करना है, फिटर करके मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब पूछा जा रहा है कि आर यू डिफरेंटली एबल्ड, तो मैंने नो करा, फिर नेक्स्ट कर दिया। योर सिलेक्टेड कंटेंट इज फिटर, अब इसको कंटिन्यू करोगे आप। अब देखिए फॉर्म फिलिंग इंस्ट्रक्शन बताए जा रहे हैं कि आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। जहाँ पर भी स्टार मिले वो वाली सारी चीज़ें भरना, जहाँ स्टार ना हो उनको खाली आप छोड़ सकते हैं। इसको मैं ये मेरे को समझ आ गया, मैंने इसको बोला आई अंडरस्टैंड, मैं समझ गया। अब मैं यहाँ पे अपना एड्रेस डालूँ, फिर पूरा प्रॉपर एड्रेस डाल दूँ। उसके बाद अपना गांव विलेज बता दूँ, राज्य बताऊँ, जिला बताऊँ, पिन कोड बताओ। ये सारी जानकारियाँ भर भर के आप सबमिट कर देना। सारे लिंक आपको दिए गए हैं वीडियो के नीचे, जिससे कि आपको आसानी हो।
कोई कुछ भी भाई, कोई एग्ज़ाम नहीं, कुछ भी नहीं है। आप समझो आपको 7 से 8 हज़ार 9 हज़ार रुपये यहाँ से मिल जाएंगे हर महीने। आपको काम भी, एक तो सीखने को भी मिलेगा, 9 हज़ार या 8 हज़ार रुपये महीने आपको मिलेंगे। और सिर्फ 10th पास ITI के साथ साथ सभी लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ऑल इंडिया से। याद रखिएगा, ये जो आपको जाना पड़ेगा उत्तर प्रदेश राज्य में इस जॉब के सिलसिले में, इस ट्रेनिंग के लिए। हाँ, तो अगर मान लीजिए आप दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, तो आपको यहाँ आके, सपोज आप तमिलनाडु से भी आएंगे, तो यहीं आके आपको ये चीज़ करनी होगी, ट्रेनिंग की जॉब आप अप्लाई कर सकते हैं दूसरे राज्यों से भी। ऐसा कुछ आपको ना समझ आया हो, कमेंट में बताओ। इस जानकारी को पूरे देश में फैलाओ, भारत देश में, और जहाँ तक आपसे हो सके फैलाओ। दुनिया में आप फैला सको, पूरे दुनिया में फैला दो इस जानकारी को। और मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।